12वीं कक्षा के हिंदी क्लास की ओर सबका स्वागत। प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा के पहले पाठ यानी मातृभूमि की 12 पंक्तियों का अध्ययन पिछले 2 क्लासों में हुआ, ठीक है ना। एक बार फिर हम देखें मातृभूमि कविता की पहली 6 पंक्तियां। देख लीजिए आप। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदीजन खगवृंद शेष भन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्यारे बच्चों, इन 6 पंक्तियों के मुख्य बिंदुओं के बारे में हमने खूब चर्चा की थी, लेकिन फिर एक बार फिर हम देख ले। देखिए, हरियाली से भरी मातृभूमि के ऊपर नीला आकाश सुंदर नीले वस्त्र के समान है, ठीक है ना। सूर्य और चंद्र मातृभूमि के 2 मुकुट के समान है, नदियां मातृभूमि की प्रेम की धारा है, फूल और तारे मातृभूमि के क्या है, आभूषण है। पक्षीगण, पक्षीगण के बारे में यहां कहा गया है, पक्षीगण मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार है। शेषनाग का भन मातृभूमि का क्या है, सिंहासन है। बादल पानी से मातृभूमि का अभिषेक करते हैं। मातृभूमि, कवि के अनुसार मातृभूमि ईश्वर की सगुण मूर्ति है, निराकार ईश्वर की सगुण मूर्ति है। कौन? मातृभूमि। കുട്ടികളെ, ഇവിടെ കവി മാതൃഭൂമിയുടെ അതിമനോഹരമായ രൂപം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു. സസ്യശ്യാമളമായ ഭൂമിയുടെ മേൽവസ്ത്രമായി നീലാകാശം ശോഭിക്കുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കിരീടങ്ങളായും നക്ഷത്രങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ആഭരണങ്ങളായും ശോഭിക്കുന്നു. ശേഷനാഗത്തിന്റെ ഭണം ഭാരതാംബയുടെ സിംഹാസനമാണ്. പക്ഷികൾ സ്തുതി പാഠകരാണ്, അവർ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മേഘങ്ങൾ മഴ കൊണ്ട് ഭാരതമാതാവിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. ധന്യയായ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. കവി പറയുന്നു, അരൂപിയായ ഈശ്വരന്റെ സഗുണ രൂപമാണ് ആര്? മാതൃഭൂമി. अगली 6 पंक्तियां एक बार फिर देख लें। देखिए, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर घड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। इन पंक्तियों का आशय एक बार फिर हम देख लें। मातृभूमि की धूल में, धूल में माने मिट्टी में, लोट लोट कर बड़े हुए कई लोग महान बन गए। इस धूली में घुटनों के बल सरक सरक कर हम खड़े हुए। हम इस मातृभूमि की गोद में हर्ष से, आनंद से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हे माँ,
तुझको देखकर मन आनंद में मग्न हो जाता है। आइए देखें प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास है कि आप इन 12 पंक्तियों का सारांश लिखकर अपने टीचर को दिखाया होगा, स्व मूल्यांकन भी किया होगा। ठीक है ना? സംശയമുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഈ വരികളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റമ്മയായ മാതൃഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം സുവ്യക്തമാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ഉരുണ്ട് കളിച്ചും മുട്ടിലെഴിഞ്ഞുമാണ് നാം എല്ലാം വളർന്നു വലുതായത്. പലരും ലോകമറിയുന്ന വൈരക്കല്ലുകളായി മാറി. ഈ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ കളിച്ച് തിമിർത്ത് നാം വലുതായി. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, ഭാരതാംബേ, ഈ മനോഹര രൂപം കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു. आइए बच्चों, देखें अगली 6 पंक्तियां। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देख तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सूरत सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अजल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, कविता एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। आपको क्या करना है? घर बैठे बैठे मेरे साथ इसका वाचन करना है। तैयार है ना आप? पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देख तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सूरत सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अजल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। इन पंक्तियों में देखिए आप, इन पंक्तियों में कुछ अपरिचित शब्द जरूर है, जरा देख ले। भोगना, देखिए आप, भोगना। भोगना क्या है? अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस. മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? അനുഭവിക്കുക, फील ചെയ്യുക, അനുഭവിക്കുക. देह, देह आप जानते हैं, शरीर. मलयालम में भी देह शब्द का प्रयोग होता है. अंग्रेजी में क्या है? बॉडी. सुरस, रसीला, सुंदर, टेस्टी, ब्यूटीफुल. सार माने तत्व, अब्स्ट्रैक्ट, एसेंस. സാരം, മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? സാരം. സനിന, സനിന, ഗുൽന, ഡിസോൾവ്, അലിയുക. മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? അലിയുക. അജൽ, നിശ്ചൽ, ഇമ്മൂവബിൾ, നിശ്ചലമായ. അപ്നാന, അപ്നാന മാനെ സ്വീകാർ കർണ, ടു അക്സെപ്റ്റ്, സ്വീകരിക്കുക. और भी कई अपरिचित शब्द हैं. ऐसे हैं तो क्या करना है? शब्दकोश की सहायता ले लीजिए, साथ ही साथ अध्यापिका की सहायता भी ले सकते हैं. प्यारे बच्चों, इन 6 पंक्तियां एक बार फिर हम देख लें. आकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा. तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है. फिर अंत समय तू ही से अचल देख अपनाएगी. है मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी. अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं. तैयार है ना आप? देखिए आप, पाकर तुझसे सभी सुखों को, पाकर तुझसे सभी सुखों को
किससे? बताइए। हाँ सही है, मातृभूमि से। अगला प्रश्न, जो सुख हमने भोगा, जो सुख हमने भोगा, कवितांश में है जो सुख हमने भोगा, वे सुख कहां से मिला? बताइए। सही है, मातृभूमि से। अगला प्रश्न, छोटा प्रश्न है, उपकार किसने किया? किसने उपकार किया? किसने किया? मातृभूमि ने। अगला, कौन इसका प्रत्युपकार करना चाहता है? उपकार के बदले प्रत्युपकार करना चाहता है कौन? सोचकर बताना है। कौन है? हम भारत की जनता, हम भारतीय, हम भारत की जनता। अगला प्रश्न, यह देह माने शरीर किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? बताओ। भारत माता से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल, यह शरीर माने यह देह किससे घुला हुआ है? यह शरीर किससे घुला हुआ है? मातृभूमि, मातृभूमि के सुरसार से। ठीक है, मातृभूमि के सुरसार से घुला हुआ है। अगला प्रश्न, यह शरीर कब अचल हो जाएगा? यह शरीर कब अचल हो जाएगा? बताओ। अब जानते हैं, अंत में। ठीक है, अंत के समय में, यानी क्या है? मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय हमारी यह देह, हमारा यह शरीर निश्चल हो जाएगा। ठीक है ना? मेरा अगला प्रश्न सोचकर बताना है। तब अंत के समय जब हमारा शरीर निश्चल हो जाएगा, तब इस शरीर को कौन स्वीकार करेगा? बताइए। कोई बंधुजन स्वीकार करेंगे? नहीं 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 नहीं। हाँ सही है, केवल मातृभूमि ही स्वीकार करेगी। मातृभूमि ही हमारे अचल शरीर को स्वीकार करेगी। अगला प्रश्न, अंत में हम कहाँ मिल जाएंगे? कहाँ मिल जाएंगे? मातृभूमि में। अंत में हम कहाँ मिल जाएंगे? मातृभूमि में मिल जाएंगे। आइए देखिए ये कवितांश। देखिए, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरसार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अजल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार मातृभूमि हमारे लिए क्या क्या उपकार करती है? क्या क्या उपकार करती है? सोचकर बताइए। हाँ बताइए। मातृभूमि हमारे लिए कई उपकार करती है। ठीक है, हम उनकी धूल में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, उनकी मिट्टी में घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है, हम उनकी गोद में, कहा गोद में हर्षयुद्ध आनंद के साथ खेले कूदे। इस प्रकार कई उपकार माने हमारे लिए किए हैं। कभी पूछते हैं, इसका प्रत्युपकार, इसका प्रत्युपकार बताइए कैसे संभव है? हम कैसे इसका प्रत्युपकार करेंगे? हमसे उनका प्रत्युपकार कैसे होगा? कभी कहते हैं कि हम भारतवासियों का शरीर मातृभूमि से बना हुआ है, अर्थात मातृभूमि के शरीर से ही हमारा जन्म हुआ, उनके पालन पोषण से ही हम बड़े हुए। तो मातृभूमि के पालन पोषण से ही हम बड़े हुए।
प्यारे बच्चों, अगला सवाल। सुरसार से, ऐसा एक शब्द का प्रयोग है, सुरसार। सुरसार से क्या मतलब है, सोचकर बताना है। सुरस माने अच्छा रस, मीठा रस, ठीक है। सार माने मूल भाव, तत्व, सत्य। सुरसार का मतलब है क्या है, सार तत्व, अर्थात मातृभूमि की सारी उदात्त विशेषताएं, मातृभूमि की सारी उदात्त विशेषताएं। प्रकृति के पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। प्रकृति के पंच तत्वों से, पंचभूत से हमारा शरीर निर्मित है। क्या आप जानते हैं ये पंच तत्व माने क्या है? बताइए, ये पंच तत्व या पंचभूत माने क्या है? भूमि, हाँ ठीक है, आग, सही है, जल, हाँ, वायु, हाँ, आकाश। देखिए, भूमि, आग, जल, वायु और आकाश, ये सब हम में हैं। प्रकृति के ये पंच तत्व हम में हैं। इनकी सारी उदात्त विशेषताएं हम सब में हैं। देखिए, कवि कहते हैं हम मातृभूमि के सुरसार से, पंच तत्वों से, पंचभूतों से घुले हुए हैं। ये पंक्ति आप देख ले, देखिए। फिर अंत के समय तू ही, भारत माता ही इसे, इस शरीर को आजल देखकर अपनाएगी। देखिए, हे मातृभूमि, अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हम तुझ में ही मिलना चाहते हैं हम। देखिए, मृत्यु के बाद बच्चों, मृत्यु के बाद हमारे शरीर को कौन स्वीकार करेगा? बताइए, कौन स्वीकार करेगा? ठीक है, कोई नहीं स्वीकार करेगा, कोई बंधुजन नहीं स्वीकार करेगा। हाँ, मृत्यु के उपरांत हमारे शरीर को कोई नहीं अपनाएगा। हमारी माँ अर्थात मातृभूमि ही उस अचल निर्जीव शरीर को स्वीकार करेगी, और कोई स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी ही मिट्टी में मातृभूमि हमें संभालेगी। मातृभूमि क्या करेगी? अपनी ही मिट्टी में इस निर्जीव शरीर को संभालेगी। कितनी उदात्त भावना है कवि की। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरी संतानें तुझ में ही मिल जाएंगी। तुझसे ही जन्म लिया और अंत में तुझसे ही मिल जाएंगे। तुझसे ही जन्म लिया और अंत में कहाँ मिल जाएंगे? तुझ में ही मिल जाएंगे। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरी मिट्टी के अन्न जल से बनी हुई है यह देह। यह देह देश की संपत्ति है। यह देह देश की संपत्ति है। यह देश के लिए समर्पण करना चाहते हैं। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं कि यह देह, यह शरीर अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए समर्पण करना चाहते हैं। कौन चाहते हैं? हम भारतवासी चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कवि श्री मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हे मातृभूमि, हम जितना भी सुख पाते हैं सब तेरा दिया हुआ है। हम जितना भी सुख पाते हैं सब तेरा दिया हुआ है। अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हम तुझ में ही मिल जाएंगे। माँ अपनी संतानों के लिए अपना सब कुछ देती है, ठीक है ना? माँ अपनी संतानों के लिए सब कुछ देती है। इसके बदले में प्रत्युपकार के रूप में संतानें जो भी करें, जितना भी करें, कम पड़ जाएगा। तो मातृभूमि या प्यारी माँ के उपकारों के प्रत्युपकार के रूप में हम संतानें जो भी करें, जितना करें, कम पड़ जाएगा। त्यागी मातृभूमि का प्रत्युपकार करना आसान बात नहीं है, वो हमसे नहीं होगा। उनके उपकारों का मूल्य जीवन देकर भी चुकाया नहीं जाता। त्यागी मातृभूमि के
उपकारों का मूल्य जीवन देकर भी चुकाया नहीं जाता. കുട്ടികളെ, എത്ര ഉദാത്തമായ ഭാവനയാണ് കവിയുടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മാതൃഭൂമി ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സുഖങ്ങൾക്ക്, ഉപകാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല. നിന്റെ സാരതത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നത്. നിന്റെ പഞ്ചഭൂതത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിന്റെ മണ്ണിൽ കൂടിച്ചേരാനാണ് ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യം. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരം മരണശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. बच्चों, ये मातृभूमि कविता किसकी रचना है? बोलिए. हाँ, सही है, मैथिली शरण गुप्त की. वे हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं. मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं. देखिए आप, द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिर गांव में 1885 को हुआ. भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर कई काव्य उन्होंने रचे. साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, काबा करबला आदि उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं. भारत सरकार ने 1954 को पद्म भूषण उपाधि से उनका सम्मान किया. देखिए, 1965 को उनकी मृत्यु हुई. प्यारे बच्चों, इन 6 पंक्तियों का सारांश लिखने की कोशिश कीजिए. अपनी टीचर को दिखाकर शंका निवारण भी करें. देखिए, आस्वादन टिप्पणी में क्या क्या होना चाहिए. देखिए आप, कवि का परिचय, काव्य धारा और रचना काल की सूचना, अपने दृष्टिकोण से कविता का विश्लेषण, ये मुख्य बिंदु हैं. इन मुख्य बिंदुओं का होना जरूरी है. देखिए आप, एक बार फिर देखिए क्या क्या है. कवि का परिचय है, काव्य धारा और रचना काल की सूचना है, अपने दृष्टिकोण से कविता का विश्लेषण है. इन बिंदुओं के आधार पर अपनी आस्वादन टिप्पणी की समीक्षा स्वयं कीजिए. प्यारे बच्चों, मातृभूमि कविता का पूरा अध्ययन हुआ है. 18 पंक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हमने. ठीक है ना. कुछ अपरिचित शब्दों का परिचय पाया, 2 शब्दों के मेल से बने शब्दों को पहचान लिया. उन्हें क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं. भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए इन समस्त पदों का उपयोग होता है. द्विवेदी युगीन श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त का परिचय पा लिया. स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम संबंधी अधिक धारणाएं प्राप्त हुई. काव्य आस्वादन करने की क्षमता बढ़ी, आस्वादन टिप्पणी तैयार करने की क्षमता भी बढ़ी. प्यारे बच्चों, अब आओ इस कविता का दृश्य रूपांतर देख लें. नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है. नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है. खग वृंद शेष फण सिंहासन है. करते अभिषेक अयोध है. बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि. तू सत्य ही सगुण मूर्ति,
जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि। तुझको निरमग्न क्यों न हो मोद में, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। बच्चों, आप घर बैठे बैठे मातृभूमि कविता का आलाप करें, ऐसी कविताओं का चयन भी करें। इस कार्य में अपने टीचर की मदद भी लें। आज की हिंदी कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।